एक मनमोहक गांव था जहां की जिंदगी नहर के मीठे पानी जैसी बहती थी। हंसी की खिलखिलाहट पत्तों की सरसराहट में घुली रहती थी। सब कुछ शांत और सुंदर था, जब तक एक अजीबो गरीब सांड ने टहलका नहीं मचा दिया। चारे के वक्त हवा में ठहाके गूंजते थे। उसकी आंखों में शरारत की चमक होती और वह मोटा ताजा जानवर ऐसे मजाक करता कि बूढ़ा बाबा और नन्हा बच्चा पेट पकड़कर हंसने लगते। रात के अंधेरे में एक चालाक परछाई चुपके से आम के बाग में घुसी। आम चमक रहे थे, जैसे नींद में हो। लेकिन उसे क्या पता था, मुसीबत उसके ठीक पीछे थी। एक जोरदार घरघराहट के साथ उस शांत स्वभाव वाले दैत्य ने ऐसा डकार मारा कि रात की खामोशी चकनाचूर हो गई। चोर का दिल दहल गया और वह डरे हुए खरगोश की तरह भाग खड़ा हुआ। आम का बाग बच गया, और वो भी सबसे साधारण सुरक्षा उपाय की वजह से। गांव में खलबली मच गई। हर जुबान पर एक ही चर्चा थी, नया सरपंच कौन होगा। विचारों की बारिश होने लगी। तभी एक शरारती सुझाव हवा में तैरा। क्यों ना हमारा चालाक सांड ही सरपंच बने। वो मंच पर आया। उसकी भारी आवाज गूंजी। एक मुंहवाचन, जिसमें हंसी भी थी और वादे भी, उसके मुंह से ऐसे निकला जैसे सावन की पहली फुहार। भीड़ खुशी से झूम उठी। मुस्कानें फैलीं, लोग लहराए और वोट डाले। एक बोलने वाले सांड ने उनके दिलों में हंसी और उम्मीद का दीपक जला दिया था। जीत मीठी थी। वह अपनी नई जिम्मेदारी को गर्व से निभाने लगा, और उस गांव में हंसी और इंसाफ वैसे ही फलने फूलने लगे जैसे बसंत में आम के पेड़।